नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी सस्पेंस थ्रिल मूवीज़ के बारे में जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी, क्योंकि ये शुरू से लास्ट तक आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि फिल्म की एंडिंग क्या होने वाली है। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहले नंबर पर फिल्म आती है मंकी बैग। यहाँ पर हीरो छोटे गाँव से एक बड़े शहर पर काम करने के लिए आता है। टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और पूरी मेहनत से काम करता है। हीरो के पिता एक गुंडे के यहाँ पर मुनीमगिरी करते हैं। हीरो को ये बात पसंद नहीं होती है और वो गुंडे का साथ छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जो गुंडा रहता है वो हीरो के पिता को अपने पिता की तरह मानता है और उनका पूरा ख्याल रखता है। इसलिए उसके पिता उस गुंडे की नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पर एक बैग की डिलीवरी करने के लिए हीरो के पिता को कहा जाता है और वो लेकर जाते हैं उसी शहर पर जहाँ पर हीरो काम करता है। लेकिन कुछ दिन बाद या फिर कुछ समय बाद, 1-2 दिन के बाद में हीरो को एक मंकी बैग मिलता है और उस मंकी बैग में क्या होता है ये सोचकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए बता देता हूँ। उस मंकी बैग में हीरो के पिता का कटा हुआ सिर होता है। अब क्या है स्टोरी इसके पीछे की और क्या कहानी है, ये जानने के लिए आपको फिल्म मंकी बैग देखनी पड़ेगी। ये फिल्म आपको कैसे और कहाँ मिलेगी, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगली फिल्म जो आती है वो है एक जुल्म का रखवाला। एक जुल्म का रखवाला। दोस्तों, इस फिल्म का ओरिजिनल नाम क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन ये हिंदी में इसी नाम से रिलीज हुई है। इस फिल्म में लूनिया नाम की एक ड्रग्स रहती है। एक थिएटर में काम करने वाला लड़का जो कि अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है और वो एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता है जो उसकी है ही नहीं। दरअसल उसको एक प्रॉब्लम रहती है कि उसको रात में नींद नहीं आती है। तो एक ड्रग्स बेचने वाला व्यक्ति उससे कहता है कि इस ड्रग्स को लो, तुम बहुत अच्छी चैन की नींद सोओगे। तो उस ड्रग्स को जब लेता है तो वो एक ऐसी दुनिया अपने दिमाग में क्रिएट कर लेता है जहाँ पर वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार रहता है। चूँकि वो थिएटर में काम करता है तो उसे हीरोज़ बहुत पसंद होते हैं, तो अपने आप को एक सुपरस्टार इमेजिन करता है और जिस लड़की को वो पसंद करता है उसे एक बड़ी सेलिब्रिटी हीरोइन इमेजिन करने लगता है। दोस्तों, ये बहुत नॉर्मल फिल्म नहीं है। इसे थ्रिल वाली कैटेगरी में इसीलिए डाला गया है क्योंकि ये फिल्म इतनी ज़्यादा घुमाने वाली है कि लास्ट के 5 मिनट अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा ना तो आपके पूरा समय बर्बाद होगा और फिल्म देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये फिल्म लास्ट में बहुत ज़्यादा थ्रिल आपको देगी, क्योंकि जो होता है वो लास्ट में पता चलता है कि उसका उल्टा फिल्म में चल रहा था। दोस्तों, यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो फिल्म आती है वो है किस्सा। दोस्तों, इरफान खान सर की अगर कोई फिल्म मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तो है किस्सा, फिर उसके बाद में लंच बॉक्स। तो यहाँ पर जो किस्सा फिल्म है, यहाँ पर एक कंवल नाम का लड़का रहता है। अब उसकी क्या कहानी ये फिल्म देखकर ही पता चलेगी। तो एक पिता रहता है जो बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने बच्चे को पालता है, पूछता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है यह आपको देखने पर झकझोर देगा, क्योंकि कंवर ना तो लड़का रह पाता है ना तो लड़की रह पाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से लास्ट में उसके अंदर ना तो उसके पापा की आत्मा रह पाती है और ना तो उसका शरीर। यानी कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और बहुत ज़्यादा घुमाने वाली है। अगर फिल्म आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट पढ़ सकते हैं, कमेंट से आप समझ जाएंगे, क्योंकि फिल्म बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है दोस्तों। क्योंकि इसके बाद में जो फिल्म मैं आपको बताने वाला हूँ वो फिल्म ही बहुत अच्छी है। फिल्म का नाम है माई क्लाइंट वाइफ। तो यहाँ पर एक साइको थ्रिल टाइप की मूवी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर एक आदमी अपनी वाइफ के ऊपर आरोप लगाता है कि वो किसी गैर मर्द के साथ में संबंध बना रही थी और उसने उसे देख लिया और उसकी पत्नी ने घरेलू हिंसा के आधार पर उसके ऊपर केस ठोक दिया और उसे जेल में डाल दिया। ऐसा होता है। लेकिन वकील किसके यहाँ पर जाता है, क्या पूछताछ करता है और क्या फिल्म चलती है, लास्ट में जब समझ में आता है ना, दिमाग घूम जाता है कि भैया चल क्या रहा था, ये वकील था या था ये कौन। ये देखने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में 5वें नंबर पर आती है नो वन किल्ड जेसिका। दोस्तों, जेसिका को किसी ने नहीं मारा, इसका हिंदी में मतलब कहें तो ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, जहाँ पर दिल्ली में एक क्लब के अंदर एक मॉडल और एक्ट्रेस को सिर पर गोली मार दी गई थी और उसकी जस्टिस के लिए लंबे समय तक लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद में उसे आजीवन कारावास हुई। हालांकि ये दुखद बात है कि वो एक बड़े राजनीतिक मंत्री, हरियाणा के एक बड़े मिनिस्टर का बेटा था, इसलिए 2019 में उसे छोड़ दिया गया। ये बहुत ही दुखद बात है, लेकिन ये फिल्म आपको बताएगी कि
प्रेस की असली पावर क्या होती है, असली मीडिया क्या होता है, कि मीडिया अगर किसी के लिए इंसाफ मांगने लगे तो वो किस हद तक जा सकता है, और लोग अपने लोगों के लिए इंसाफ मांगने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये देखने के लिए आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी फिल्म है दोस्तों। इसके बाद में 6वें नंबर पर फिल्म की बात करें तो ये है बद्ध। बद्ध एक ऐसी फिल्म है कि एक रिटायर्ड टीचर होते हैं, अपनी वाइफ के साथ में रहते हैं, उनका बच्चा अपनी फैमिली के साथ में विदेश में सेटल होता है, और एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उन्हें एक मर्डर करना पड़ जाता है, और वो मर्डर को कैसे दबाते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर सच कहूँ तो ये आपके लिए दृश्यम का पार्ट 2 है। अगर आपने दृश्यम मूवी देखी होगी तो उसी तरह की एक्टिंग और उसी तरह का सस्पेंस आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। हालांकि दृश्यम के 2 पार्ट आए और तीसरा पार्ट भी आएगा, लेकिन ये फिल्म दृश्यम के सभी पार्टों को एक ही फिल्म में समेट कर आपको दिखाएगी, और आपका दिमाग घूम जाएगा कि भैया ऐसी फिल्म भी होती है क्या। तो ये बहुत अच्छी फिल्म है। इसके बाद में टेबल नंबर 21 है। मालदीव या फिर एक देश होता है जहाँ पर एक कपल घूमने के लिए जाते हैं। तो एक टेबल नंबर 21 होता है, जब वहाँ पर वो बैठते हैं तो एक बिजनेसमैन आता है और उनसे कहता है कि तुम मेरी ये शर्त मान लो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। जब वो धीरे धीरे शर्त पूरी करते जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं, और उनकी इस दुनिया का कनेक्शन होता है उनकी कॉलेज लाइफ से। तो किस तरह से उनके बुरे कर्म या फिर उनके कर्म उनके सामने आते हैं, और किस तरह से ये फिल्म बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले लेती है, ये देखने के लिए आपको इस फिल्म को देखना होगा, टेबल नंबर 21। इसके बाद में 8वें नंबर पर फिल्म आती है कर्करोग। दोस्तों 8वें नंबर का जो फिल्म है कर्करोग, ये एक सच्ची घटना भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भयानक भारत में घटित होने वाली घटनाओं में से एक है। यहाँ पर एक ये बताया गया है कि कैसे मेडिकल जो ट्रीटमेंट होते हैं, या फिर भारत बहुत गरीब देश है, विश्व के उन गरीब देशों में जहाँ पर जो दवाइयों के प्रयोग के लिए या फिर टेस्ट के लिए लोग किस तरह से फर्जी तरीके से लोगों की जान लेते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर की कहानी है जो कि पोस्टमार्टम करती हैं, और यहाँ पर पोस्टमार्टम को आप बहुत करीब से समझेंगे, और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा सस्पेंस थ्रिल इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों जो 9वें नंबर पर फिल्म आती है उसका नाम है अंजाम पथीरा। दोस्तों ये मलयालम इंडस्ट्रीज की अभी हाल ही में आई हुई एक बहुत ही धमाकेदार सस्पेंस थ्रिल मूवी है। अगर आपने मलयालम सिनेमा के बारे में नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि मलयालम सिनेमा से एक से बढ़कर एक फिल्म निकलती है, और उन्हीं में से एक है ये अंजाम पथीरामा। और ये बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस थ्रिल मूवी है, और एक पुलिस स्टोरी कैसे इन्वेस्टिगेट करती है उसके बारे में है। तो आपको इस फिल्म को भी जरूर देखना चाहिए। और 10वें नंबर पर आती है फिल्म एनिमी। दोस्तों इस फिल्म को देखने पर आपको पता लगेगा कि क्या लेवल से लोग सोच सकते हैं। तो बचपन के दोस्त होते हैं, वो किस तरह से जवानी में आपस में दुश्मन बन जाते हैं, और किस तरह से वो आपस में टकराते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और पूरी तरह से दिमाग लगाकर वो एक दूसरे से लड़ते हैं, ना कि हाथ पैर से बहुत कम। इसलिए ये फिल्म आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये थी 10 थ्रिल मूवी, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। खासतौर पर मैंने भी इन फिल्मों को पर्सनली देखा हूँ, ये बहुत अच्छी फिल्में हैं। और इन सभी को फिल्मों को देखने के लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में सभी मूवीज़ की लिंक है, और आप जिस मूवी को देखना चाहें उस मूवी में क्लिक कीजिए और इन्जॉय कीजिए। दोस्तों अगर आप इसी तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, आपको फिल्में देखने का शौक है, तो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है IM मूवी थिएटर करके। वहाँ पर जाकर आप अपने हिसाब से अलग अलग टाइप के वीडियोस हैं, आप वहाँ पर जाकर उनके डिस्क्रिप्शन से फिल्में देख सकते हैं, और वीडियो से आप उनके बारे में जान भी सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो से बोरियत हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।